इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। आधुनिक दुनिया में अंतरिक्ष यात्रा और एक्सप्लोरेशन काफी विकसित हुए हैं और यह हमें पहले से कहीं अधिक आगे ले जाना चाहते हैं। और आज हम 4 असाधारण तरीकों की खोज कर रहे हैं जिससे इसरो अंतरिक्ष यात्रा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। क्या आप फैक्ट्स के दीवाने हैं या आप लगातार उत्सुक रहते हैं नई और नई चीजों को जानने के लिए? तो क्यों ना इस तरह की वीडियो के लिए टॉपिक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लिया जाए और अधिक से अधिक फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए घंटी भी बजाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग के सिर्फ 1 महीने बाद में हुई थी। लेकिन भारत आजकल अंतरिक्ष अनुसंधान में एक प्रमुख खिलाड़ी है और मानव जाति में सबसे आगे। इस वीडियो में हम इसरो की 4 सबसे रोमांचक भविष्य की परियोजनाओं को देखने वाले हैं। पहली परियोजना है गगनयान मिशन की। 2023 में लॉन्च होने की इसकी योजना है और जब यह लॉन्च होगा तो यह भारत के लिए अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। गगनयान एक कक्षीय अंतरिक्ष यान यानी ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गगनयान एक भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का पहला वाहन भी बनने जा रहा है। यह भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार अंतरिक्ष में ले जाएगा जिन्हें व्योमनॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने अभी तक यात्रा करने वाले 3 व्योमनॉट्स का चयन नहीं किया है। वे जो भी हैं राष्ट्रीय प्रतीक बनने के लिए तैयार हैं, जैसे अमेरिका में नील आर्मस्ट्रांग या रूस के यूरी गागरिन। अतीत में पृथ्वी के कुछ अन्य चलित मिशनों की तुलना में गगनयान के पास कुछ मामूली लक्ष्य हैं। अपने दल को घर से कुछ दूरी पर भेजना और 60 साल से अधिक पहले। कुछ मायनों में यह सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गागरिन की उद्घाटन उड़ान के समान लग सकता है। जब गगनयान का प्रक्षेपण होगा, भारत स्वतंत्र रूप से लोगों को अंतरिक्ष में भेजने में रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा राष्ट्र बन जाएगा। प्रसिद्ध रूप से इसरो उस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूलर लैब से जुड़ा नहीं है जो हर 90 मिनट में ऊपर से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विजिटर्स के बहुमत के लिए नासा, रॉसकॉस्मोस और ईएसएस जिम्मेदार है। जाक्सा के साथ कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और कई अन्य छोटी अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन इसरो नहीं, इसके बजाय इसरो एक विकल्प बनाने की योजना कर रहा है। यह कहना सही नहीं होगा कि भारत आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के खिलाफ है। इसका उद्देश्य दुनिया से कुछ अलग पेश करना है। लेकिन हम जानते हैं कि इसरो 7 साल के निर्माण की योजना बना रहा है 20 टन की संरचना का उत्पादन करने के लिए। गगनयान द्वारा मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा प्राप्त करने के बाद परियोजनाएं शुरू होंगी और यह पृथ्वी की लगभग उतनी ही दूरी पर संचालित होंगी जितना आईएसएस करता है, 200 से 250 मील के बीच। शुरुआत में स्वाभाविक रूप से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की क्षमताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उदाहरण के लिए जहाज पर मौजूद कर्मी संख्या में छोटे होंगे और वे केवल वहीं रह पाएंगे। हालांकि भारत अन्य क्षेत्रों में भी विश्व नेता बनने का प्रयास कर रहा है। इसरो का सूर्य पर बहुत फोकस है। आदित्य L1 मिशन हमारा तीसरा तरीका है जिससे इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को गति दे रहा है, जबकि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के भीतर प्राथमिक फोकस या तो चंद्रमा या मंगल होता है। इसरो अपने बहुत सारे संसाधन हमारे सोलर सेंटरपीस पर फेंक रहा है। आदित्य L1 2022 में लॉन्च होने के लिए एक जटिल जांच है। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित होगा जो सूर्य से करीब 9,30,000 मील की दूरी पर है। और जबकि हमने अब से पहले सौर जांच देखी है, विशेष रूप से पार्कर सौर जांच, आदित्य L1 सूर्य की परतों को मैप करेगा और हल करने की कोशिश करेगा और पता करेगा कि क्यों हमारा तारा बाहर से अधिक गर्म है। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि सूर्य का ऊपरी वायुमंडल कोरोना लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके कुछ हिस्से जैसे निचला वातावरण उसी का अंश है और केवल 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है।
आदित्य L1 कोरोनल मास इंजेक्शन पर भी नजर रखेगा। उसके कारण क्या है और वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। 2012 में पृथ्वी के पास नियर मिस को देखते हुए जब हमारा ग्रह प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर सौर तूफान से 9 दिन दूर था। यह एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसे वैज्ञानिक शीर्ष पर होना चाहते हैं। आदित्य L1 में सूर्य का 24 घंटे अबाधित दृश्य होगा, यानी कि हम 24 घंटे सूर्य को निगरानी में रख सकेंगे और यह सटीक रूप से चार्ट करेगा कि यह सौर मंडल को कैसे प्रभावित करता है और यह भी कि कैसे यह पृथ्वी पर जलवायु प्रणालियों को आकार देता है। बेशक हम मोटे तौर पर जानते हैं कि सूर्य हमें गर्मी देता है, लेकिन जिस उम्र में हम यह कोशिश कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन को समझने की, हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है। आदित्य L1 के 2 पेलोड हैं, उदाहरण के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज और सोलर पवन करण प्रयोग। विशेष रूप से देखेंगे कि सौर हवा कैसे बनती है और यह कैसे वितरित होती है। वहां से इसरो सौर मंडल में ऊर्जा की पहले से कहीं अधिक बेहतर समझ हासिल कर सकेगा। हम सभी जानते हैं कि इतने सालों तक इसने नासा, रोसकॉस्मोस के साए में काम किया है और कुछ अन्य, लेकिन यह इन स्पेस के साथ उन्हीं एजेंसियों के लिए टोन सेट कर रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र या इन स्पेस की पहली बार घोषणा की गई थी। और यह वास्तव में इसरो का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इसके साथ काम करेगा। 21वीं सदी में अंतरिक्ष बड़ा व्यवसाय बन गया है। परंपरागत रूप से इसरो अन्य एजेंसियों और समूहों के साथ साझेदारी करने के लिए खुला रहा है, लेकिन अब निमंत्रण पहले से कहीं अधिक ज्यादा खुला है। इसरो जानता है कि उसके पास दुनिया की कुछ प्रमुख सुविधाएं और प्रतिभाशाली दिमाग हैं, लेकिन अभी भी बजट द्वारा यह सीमित है। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में बताया था, यह नासा के राज्य वित्त पोषण के 10वें हिस्से के आसपास है और चीन से 5 गुना कम। लेकिन निजी कंपनियों के लिए खुद को खोलकर यह अभी भी अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बेशक अब से पहले नासा और स्पेसएक्स के साथ बहुत सी राज्य निजी भागीदारी देखी गई है, कई मिशनों के लिए टीम बना रहे हैं, लेकिन इन स्पेस का लक्ष्य केवल कुछ ही मिशनों तक नहीं बल्कि अधिक का लक्ष्य है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक वेब बनाना चाहता है जो सबसे प्रभावशाली समूहों को जोड़ता है। समर्थकों के लिए यह एक मॉडल है कि कैसे वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, क्या इसरो सही दिशा में जा रहा है या इसके बजाय इसे अन्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए? एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में आने वाले वर्षों में यह मनुष्यों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का एक स्थायी निवास बनाने की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ भारत को वीनस ऑर्बिटर, बृहस्पति और चंद्रयान 3 के लिए एक मिशन की उम्मीद है। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि इसकी परियोजनाएं कैसे बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं। हम अंतरिक्ष को देखते हैं, लेकिन यह भी देखते हैं कि हम पृथ्वी की सराहना कैसे करते हैं। इसरो यकीनन पहले की तुलना में बेहतर तरीके से विज्ञान और अनुसंधान की अगली पीढ़ी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और बाकी को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 4 तरीके हैं जिनसे इसरो अंतरिक्ष यात्रा को हमेशा के लिए बदल रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।